माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हमने कई एक दिनों से जनरल बायोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं और वह बायोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन जो हैं और पूछे जाते हैं उन सभी को हमने वहाँ पर चर्चा किए हैं। और आज भी हम जनरल बायोलॉजी में सवाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करेंगे। तो आप ये जानेंगे कि लाल सागर को लाल रंग प्रदान करने वाला शैवाल कौन है। तो आप इसका आंसर जानेंगे। ट्राइकोडेस्मियम जो है, ट्राइकोडेस्मियम लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है। लाल सागर समुद्र में पाए जाने वाला यह शैवाल होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह एग्जामिनेशन में कई एक बार पूछे गए हैं। इसके बाद है शैवाल के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो शैवाल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन का विज्ञान है। यह भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद आप जानेंगे किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान में उगाकर उसके अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। तो इसमें आएंगे, इसका आंसर होगा क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी मैं अभी आप लोगों को बतला रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बहुत सारे जो बुक का संग्रह है, जो आपको बहुत सारे बुकों को अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, उस संग्रह को मैंने यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में कवक शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। यानी आप जानिए कि कवक और लाइकेन और कवक शैवाल जो होते हैं उसके बीच का जो सहजीवी जो होते हैं, सहजीवी को हम कहते हैं हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यह दो जीवों के बीच की सहजीविता को बतलाता है, संबंध बतलाता है। जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। जापान में किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया जाता है। यानी जापान देश में आपको इंडोकर्पन जैसे लाइकेन को सब्जी के रूप में वहाँ पर अधिकांश रूप से खाया जाता है। सब्जी के रूप में उसको उपयोग में लाया जाता है। उस लाइकेन का नाम क्या है? इंडोकर्पन है। इंडोकर्पन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जापानी लोग जो है सब्जियां बनाकर उसको खाते हैं। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। परमेलिया से होती है। किससे होती है? परमेलिया। याद रखेंगे सब जो भी है, बड़ी यूनिक क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखे हैं। नेक्स्ट है, लिटमस के प्राकृतिक रंजक किससे प्राप्त होती है। प्राकृतिक रंजक आप जानते हैं वह रंग संबंधी होते हैं, एक आर्टिफिशियल होते हैं, एक नेचुरल रंजक होते हैं। तो उसमें जो आएगा वह किससे प्राप्त होंगे? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। 10th के केमिस्ट्री में भी वहाँ पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है। तो इसका आंसर हो गए मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस एक ऐसा शैवाल है जो बहुत बड़ा माना गया है, बहुत बड़ा शैवाल होता है, लार्जेस्ट एल्गी है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा शैवाल क्या है या कौन है। क्लाइडोमोनास है। यह आपको 11th के एनसीईआरटी बुक से लिए हैं हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
यानी आप जानेंगे कि सबसे छोटा शैवाल तो क्लेमाइडोमोनास है और सबसे बड़ा शैवाल तो मैक्रोसिस्टिस है। दोनों को हमने यहाँ पर चर्चा में लाया है। काफी उपयोगी है एग्जामिनेशन के लिए, इसको पढ़ेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सबसे छोटे क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? शैवाल में पाए जाते हैं। यानी क्रोमोसोम का जो सबसे छोटा क्रोमोसोम की बात करते हैं तो कौन से लिविंग थिंग्स में होंगे? तो वह होगा शैवाल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शैवाल से ही है। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो चावल के लिए आप जानेंगे कि नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, BAG ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल जो होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्टिलाइजर के रूप में भी जो उपयोग किए जाने वाले जो शैवाल हैं वह चावल की खेती के लिए वह नील हरित शैवाल होते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे इम्पोर्टेंट शैवाल से संबंधित हमने क्वेश्चन को रखा है। ये सबको अच्छे ढंग से आप लोगों को तैयारी करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वह काइटिन की बनी होती है। एक काइटिन एक आवरण है जो कोशिका के सतह पर शैवाल के कवक के सतह पर वह होता है। यह काइटिन का बनी होती है, ध्यान रखेंगे इसको। ईस्ट क्या है? बहुत पॉपुलर शब्द है। ईस्ट जो है आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है ना, बायोकेमिस्ट्री में है, उधर एंजाइम वगैरह पढ़ना है, उसमें भी इसको देखना है। तो ईस्ट की बात है तो ईस्ट एक प्रकार का कवक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम तो बहुत पॉपुलर है। इस मशरूम का जो सब्जियां खाने के उपयोग में लाए जाते हैं, इसमें काफ़ी प्रोटीन है, यह काफ़ी बेहतर तरह का जो है पौष्टिक आहार है। यह भी क्या है? एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट है कवक के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आप जानेंगे कि कवक के अध्ययन का विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के लिए फाइकोलॉजी बतलाए थे, जबकि कवक के लिए क्या है? माइकोलॉजी है, ध्यान में रखेंगे। यह सब NCERT क्लास 11 के बुक से हमने इसको कलेक्ट किया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मानव में गंजापन के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है? गंजापन मतलब बाल झड़ना, है ना। तो आजकल देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कम उम्र में ही बाल झड़ जाते हैं, और जैसे ही बाल झड़ते हैं गंजापन हो जाता है तो उसका स्मार्टनेस घट जाता है। तो यह एक कवक के कारण होता है, और वह कवक जो है आप जानेंगे कि यह कवक का नाम है टीनिया केपिटिस। टीनिया केपिटिस एक ऐसे कवक है जो मानव में गंजापन का उत्तरदायी होता है। यह कवक जो है बहुत ही आपको क्या कहा जाए, ये अभी जो वर्तमान समय में बहुत छा गया है, जो बाल को झड़ने का यह इंगित करता है। तो यह कवक के कारण ऐसा होता है, और वह कवक है टीनिया केपिटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आलू की अंगमारी, एक बीमारी है। यह बीमारी कवक के कारण होता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसको कहते हैं। तो आलू में जो बीमारी होता है वह बीमारी आपको कवक के कारण होता है, ध्यान में रखेंगे। काफ़ी यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अगर अगर नामक पदार्थ किस प्रकार के शैवाल में से पाया जाता है? अगर आप जानते होंगे, अगर केमिस्ट्री में भी चर्चा है 10th क्लास की केमिस्ट्री में, है ना। एसिड बेस सॉल्ट जो चैप्टर है वहाँ पर, और ये काफ़ी पॉपुलर है। तो आप ये जानेंगे कि अगर नामक पदार्थ किस प्रकार के शैवाल से पाया जाता है, तो आप इसका नाम देंगे लाल शैवाल। क्या नाम देंगे? लाल शैवाल। लाल शैवाल से अगर नामक पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है अगर किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से होता है। किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेवा का मतलब जानते होंगे मिठाई, या ऐसा क्यों कहा गया है ना। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है यह है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होते हैं। तो यह सब जो है लोअर प्लांट्स में आते हैं, थैलो, ब्रायो एंड टेरिडो। और उसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म जो होते हैं अनावृत जीवी है। इस होता क्या है यह कि पौधे हैं लेकिन फूल नहीं लगता है, बिना फूल वाला पौधा है। तो इसे किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, तो आप जानेंगे कि यह चिलगोजा एक ऐसे प्रजाति है, पौधा है जिसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा लाल शैवाल से। लाल शैवाल से जापान में आर्टिफिशियल ऊन का निर्माण किया जाता है। इसके बाद है लाइकेन में किनके मध्य सहजीविता होता है। सहजीविता का मतलब होता है दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों का लाभ हो, तो उस तरह के जो होंगे उसे सहजीविता कहते हैं। यह आप जानिए कवक और शैवाल दो ऐसे जीव जाति हैं जिनके बीच के जो संबंध होते हैं, जो दोनों बेनिफिटेड होते हैं, उसे लाइकेन कहते हैं। यानी लाइकेन कवक और शैवाल के मध्य का सहजीविता है, याद रखेंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट है, भारत में एजोला की मुख्यतः कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो एजोला की भारत में जो प्रजाति है वह है ए पिनेटा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आपको हमने शैवाल कवक के बारे में बहुत ब्रीफ में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में बताया है, और इसको बढ़िया से पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद बैक्टीरिया है, जीवाणु और विषाणु सारे हैं, सारे बातों को हम बतलाएंगे। अभी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को हम बतलाते जा रहे हैं। हम डिटेल पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं, इससे पहले पढ़िए। इसके बाद टॉपिक्स पर पूरे हम डिटेल करेंगे, पूरे डायग्रामेटिकली उसको पूरे हमें डिटेल करेंगे। बहुत लंबे समय है, इसके लिए हम लोग काफ़ी जुड़े रहेंगे इस चैनल से, और काफ़ी पढ़ाएंगे हम इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक्स वाइज पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल जो एग्जामिनेशन सामने है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का उन लोगों का डिमांड था कि कुछ तरीका से और कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाया जाए जहाँ से क्वेश्चन को बनाना है और उसके लिए मदद मिलेंगे। हम उसी को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्टली और डिटेल बतला रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही एकदम क्या कहें तन्मय होकर हम यहाँ पर वर्क करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ करके इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।